गंगोदकम, ये दो संज्ञा करनी है। कौन सी संज्ञा करनी है? और गंगोदकम, ये दो संज्ञाएं करनी है। कौन से करनी है? और गंगोदकम। गंगोदकम का अर्थ है गंगा का उदक, गंगा जल। उपेंद्र यह भगवान विष्णु का नाम है। ठीक है, तो उपेंद्र और गंगोदकम ये प्रयोग कैसे करने हैं ये हम देख लेंगे। 3 सूत्रों का मैं परिचय करवा देता हूं। ठीक है, अदें गुण, अदें गुण, परस्तत्कालस्य आद् गुणः, अब हम क्या करेंगे? अदें गुण, इस सूत्र का परिचय करवा देंगे। अदें गुण, ये संज्ञा सूत्र है। कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा कर रहा है? गुण संज्ञा कर रहा है। गुण संज्ञां करोति, अदें गुणः अदें प्रथमा एक वचनम, गुणः प्रथमा एक वचन। अदें का अच्छ, एं च, अनयोः समाहारः, समाहारः को अदें। ठीक है, अत का अर्थ है अकार, ह्रस्व आकार। ए का अर्थ क्या है बताओ? हाँ, ए और के एक प्रत्याहार है, ए ओ। ठीक है, इसका नाम क्या है? गुण। इसका नाम क्या है? गुण है। इसका नाम गुण है। ठीक है, और किसका नाम गुण है? संज्ञा कौन सी है? गुण संज्ञा। ठीक है ना, गुण संज्ञा की जा रही है। और संज्ञी कौन है? जिसकी संज्ञा की जा रही है उसका नाम है संज्ञी। संज्ञी कौन है बताओ जल्दी? और ठीक है ना, और एं ये संज्ञी है। और मतलब ह्रस्वाकार और कौन है? एंग। एंग का अर्थ है
ए और ओ, ये क्या है? संगी है। अकार, एकार, ओकार, ये दो क्या है? संगी है। बात समझ में आई? हो गया। बोलो सूत्र कौन सा? संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र कौन सी संज्ञा कर? गुण संज्ञा कर रहा है। किसकी गुण संज्ञा कर रही है? रस्वाकार है ना, रस्वाकार और एक प्रत्याहार की। एक प्रत्याहार के अंदर कौन आ जाता है? ए। अकार, एकार और ओकार, इनका नाम अभी क्या हो गया? संगी। गुण। गुण नाम हो गया। किस गुण करो? व्याकरण में गुण करो का अर्थ क्या हो गया? रस्वाकार ए और ओ का। हाँ, रस्वाकार, एकार और ओकार, ये करना है। ठीक है ना? गुण करो, इसका मतलब क्या है? रस्वाकार, एकार और ओकार, उनके स्थान में करना है। ठीक है ना? गुण करो का अर्थ आपके समझ में है? गुण करो का अर्थ क्या है? जहां है, जिस जगह करना है वहां अकार रखना और एकार रखना और ओकार रखना। बस मैं तिथे काय करतो येड्यासारखं सगळं चमकतं स्वामीजी. हा, ते सगळं चमकते. वो लाईट बंद करना. काय चपचप करते, मार्ग काढायचं ते समजत नाही. ही लाईट बंद कर, तिथे बंद कर, त्या ठिकाणी ती बंद केली तरी चमकतं. हा. अ ए ओ, ठीक है, गुण संज्ञा होगी. अब उसके बाद में सूत्र कौन सा है? इसका अर्थ क्या हो गया? एक गुण संज्ञा स्युः गुणसंज्ञकाः स्युः. और एंग अर्थात रस्वाकार और ए और ओ, एतेषां गुण संज्ञा भवति. का संज्ञा भवति? गुण संज्ञा भवति. गुण संज्ञा भवति. ठीक है? एतेषां का संज्ञा भवति? गुण संज्ञा भवति. अग्रे अग्रिम सूत्रम किमस्ति? तपरस्तत्कालस्य. अग्रिमं सूत्रं तपरस्तत्कालस्य. तत्कालस्य. एतत् सूत्रं किं सूत्रमस्ति? नियमसूत्रं. ठीक है? नियमसूत्रं. नियमसूत्रस्य लक्षणं किम्? प्राप्ति सती आरभ्यमाणो विधि नियमाय कल्पते. लिखना. नियम सूत्र का लक्षण क्या? प्राप्ति सती आरभ्यमाणो विधि विधि नियमाय कल्पते. नियमाय कल्पते. प्राप्ति श्रुति आरभ्यमाणो विधि नियमाय कल्पते. ये हो गया. नहीं तपर तत्कालस्य. तपरः
समाए तत्कालस्य षष्ठी एक वचन संज्ञा इति अनुवृत्ति तपर का विग्रह क्या है? तपर, इसका विग्रह क्या करेंगे, समास क्या करेंगे? एक है तः परः यस्मात्, ये विग्रह है। तो पर जिससे है उसको क्या कहेंगे? स तो परः तपर यस्मात् स तपरः। अथवा तपर का दूसरा लक्षण क्या है? तपरः तात्परः, तात्परः क्या करेंगे? तात्परः तपरो यस्मात् स, अथवा तात्परः तकार से पर, तो पर जिससे तकार परे है उसको तपर कहेंगे, अथवा तकार से पर को भी क्या कहेंगे? तपर कहेंगे। तो इति तकार वर्ण तो वर्ण तात्परः तत्कालस्य, तत्कालस्य क्या करेंगे? तस्य काल, तस्य कालः तत्कालः तस्य कालः तत्कालः तपरः तत्कालस्य संज्ञा स्यात्, ये वृत्ति है। देखो अकार उसके सवर्णों की संज्ञा है नहीं, अकार उसके सवर्णों की संज्ञा है या नहीं? है ना? अकार उसके सवर्णों की संज्ञा है या नहीं? कौन से सूत्रों से? बराबर है ना? तो कोई भी आकार इकार उकार अपने अपने सवर्णों की संज्ञा पहले ही है। कौन से सूत्र से? है ना? प्राप्त है ना? फिर ये तपर भी क्या कर रहा है? जो तपर है वो भी क्या करेगा? उसके काल की संज्ञा होगा ऐसा कह रहा है। क्या कहेंगे? क्या कह रहा है? तपर भी क्या हो जाएगा? वो जितना तो जिसके परे है अथवा तो से परे जो होगा वो रस्व दीर्घ प्लुत जैसा होगा उतनी ही काल की संज्ञा होगा, ऐसे ये सूत्र कह रहे, इसलिए ये नियम सूत्र है। ठीक है? अब देखो अधिक, ठीक है ना? और ए है ना? यहां
और एकार। आकार जो है वो ह्रस्व उदात्त अनुनासिक है, ठीक है। तो उसके भेद कितने हो गए? 18 हैं। मगर तपर बोल रहा है कि अदेन गुण में अथ है, ये तकार जिससे परे है रस्वाकार से, है रस्वाकार से तकार परे है। ये अथ कितने की, ये आकार जितने हैं को रस्व उदात्त और अनुनासिक उतने की ही संज्ञा रहेगा। तो रस्व उदात्त अनुनासिक, रस्व के भेद कितने हैं? ये रस्व है ना, रस्व के भेद 6, दीर्घ के भेद 6 और प्लुत के भेद 6 ही है, ठीक है ना। तो यहां के क्या बताया? आ नहीं बताया, प्लुत नहीं बताया, रस्वाकार बताया है, ठीक है ना। तो ये रस्वाकार तकार इससे परे है, इसलिए ये तपर है। रस्वाकार कैसा है? तपर है। क्यों? तकार उससे परे है, ठीक है ना। वो रस्वाकार कितने की संज्ञा होगा? 6 की। हाँ, वो जिस काल का है वो रस्व है, ठीक है ना। तो उसके भेद कितने रहेंगे? 6, ठीक है ना। रस्व उदात्त अनुदात्त, सॉरी, रस्व उदात्त अनुनासिक, रस्व उदात्त अनुनासिक, रस्व अनुदात्त अनुनासिक अनुनासिक, रस्व स्वरित अनुनासिक अनुनासिक। इसमें 6 ही भेदों का क्या रहेगा? संज्ञा होगी। पहले यही रस्वाकार, यही रस्वाकार कितने की संज्ञा थी? 18। किससे? सूत्र से, बराबर है ना। ठीक है ना। किंतु अभी तपरस्त काल से सूत्र क्या कर रहा है? नियम कर रहा है। ना ना, ये जिसके पर ऐसा तकार किया होगा, ये तकार किया होगा, ऐसा है उसका जितना काल है, कितना काल है? एक मात्रा। एक मात्रा वालों को ही क्या हो जाएगा? संज्ञा। इसलिए ये कितने की संज्ञा हो गया? ठीक। संज्ञा आकार 18 की संज्ञा और 6 की संज्ञा, ठीक है ना। कौन से सूत्र से है? तपरस तत्काल। जो तपर है वो उतने ही कालों की संज्ञा होगी, 18 की नहीं होगा। नियम क्या कह रहा है? तपर तत्काल से, तपर तत्काल से वो संज्ञा स्यात् न अन्य से। यहां लिख लेना, तत्काल से एव संज्ञा स्यात् न अन्यस्य। ये नियम सूत्र का ये है। जो तपर किया है वो कितने की संज्ञा रहेगा? उतने काल को ही संज्ञा रहेगा, अन्यों की संज्ञा नहीं रहेगा। नियम बनाया है। बताओ, ये आकार कितनों की संज्ञा है? 18। कौन से सूत्र से? अपने सवर्णों की ये संज्ञा पहले ही 18 का आकार प्राप्त है कि नहीं? किंतु आकार के बाद में यदि आप लोग तकर
तकार लगा देंगे तो ये तो वही आकार कितने की? 6 की। कौन से सूत्र से? क्यों? क्योंकि तकार लगा है, क्योंकि तकार लगा है, तकार लगा दिया तो क्या करेगा? उसका संकोच होगा, ठीक है ना। अभी वो अष्टादशों की संज्ञा नहीं होगा, कितनों की संज्ञा होगा? वो केवल 6 वर्णों की ही क्या रहेगा? संज्ञा रहेगा, ठीक है ना। तपरस, ये हो गया तपरस। अभी देखो अदेंग में ये चली तो बात समझ में आई। जिसके परे तकार होगा वो वर्ण क्या रहेगा? उतने। वो ह्रस्व होगा तो ह्रस्व 6 की, वो दीर्घ होगा तो दीर्घ 6 की, वो प्लुत होगा तो प्लुत 6 की क्या रहेगा? संज्ञा रहेगा, ठीक है ना। ये आकार एक मात्री होगा तो एक मात्रियों की संज्ञा होगी। एक मात्री कितने? 6। अगर ये आकार होगा द्विमात्री होगा तो द्विमात्री 6 की संज्ञा रहेगा, क्योंकि तकार परे है। तकार परे किसके लिए किया जाता है? कि सबकी संज्ञा न हो, 18 वेदों की संज्ञा न हो। हाँ, 18 की संज्ञा न हो। किंतु जो यहाँ जितना जो दिख रहा है, यहाँ कौन सा आकार दिख रहा है? एक मात्री है ना, ठीक है ना। तो एक मात्र कोई संज्ञा होगा, एक मात्र सवर्णों का ग्रहण करेगा, स्वयं का ग्रहण करेगा, एक मात्री 5 का ग्रहण करेगा, 6 का। यहाँ आ रहेगा तो ह्रस्व दीर्घ आकार का ही ग्रहण करेगा, 6 को। ये प्लुत का होगा तो प्लुत के ही 6 का ग्रहण करेगा। ये किसका फल है? तकार लगा। तकार नहीं होगा, केवल होगा तो अष्टादश। तकार लगा दिया तो 6 का। ये बात समझ में है? एक मात्री आकार, 2 मात्री आकार, 3 मात्री आकार, एक मात्री इकार, 2 मात्री इकार, 3 मात्री इकार, एक मात्री उकार, 2 मात्री उकार, 3 मात्री उकार। इसी तरह सब वर्ण है, ये तो आप भेद जानते हैं। केवल तकार नहीं होगा तो अष्टादश या 30 या 12, ठीक है, ग्रहण होगा। और तकार लगा दिया तो फिर कितने? उतने। वहां जितना लिखा है, कैसा लिखा है? आकार लिखा है ना, रस्वाकार लिखा है ना, तो रस हो के 6। ये बात समझ में आए? तो ये सूत्र कौन सा है? वो सूत्र कौन सा है? नियम। क्या नियम कर रहा है? परे हो तो का, हाँ, तो परो यस्मात् अथवा तात्पर तपर। तपर का है, तपर तत्काल से एवं संज्ञा से। नियम क्या कर रहा है? तपर तत्काल से एवं संज्ञा से, अन्य। ये नियम होगा। अन्य मतलब क्या? दीर्घ के अथवा प्लुत के, ठीक है ना। यहाँ ह्रस्व है, एक मात्री है, तो 2 मात्री और 3 मात्रों की यह संज्ञा नहीं है। क्यों? तकार, ये बात। किंतु तपर की व्युत्पत्ति 2 प्रकार बताइए हैं। कैसी बताई है? तपर यस्मात् तपर, ठीक है ना। वो तात्पर्य, ठीक है ना। अब देखो अदैंग सूत्र में ये अदैंग सूत्र है। कौन सा सूत्र है? ठीक है, अदैंग सूत्र है ना। तो उसमें ये और ये एंग है। बात समझ में आई क्या? ये आकार तपर है। क्यों? तकार परे है, उससे तकार परे है। और ये एन भी तपर है। क्यों? नकार परे है। एन भी तपर है। क्यों? तकार परे नहीं, ये भी तपर है। क्यों? ये आप समझ में है ना। ये देखो, ये तकार से परे, तकार परे यस्मात्, कौन? ये आकार, ठीक है ना। और तात्पर तकार से परे, कौन? ए। बात समझ में आई? इसका अर्थ क्या है? तात्पर, तपर, ठीक है ना। और ये क्या है? तो पर यस्मात् स, कौन? तपर कौन है? ओकार तपर है। और यहां तपर कौन है? तपर
प्रकार से व्युत्पत्ति की है। कैसी व्युत्पत्ति? दो प्रकार की व्युत्पत्ति की है, बताओ जल्दी जल्दी। तो से परे जो है, हाँ, तो जिसके परे है उसे तो परे है। हाँ, तो जिससे परे है और तो जिससे परे है और जिसके परे तय है वो क्या है? तपर है। इतनी सीधी बात। तो जिससे परे है, दस से जो परे, 10 से जो परे है उसको क्या कहेंगे? तपर। संस्कृत में कैसा बोलना है? तात्पर तपर। तो परो यस्मात् स तपर। सबके समझ में आ रही है? समझने की कोशिश करो और बराबर आने की कोशिश करो। गूंगे रहेंगे तो फिर बनेगा नहीं का। एक विग्रह तात्पर जो तकार से परे तपर, दूसरा विग्रह तो परो यस्मात् स तपर। तो परो यस्मात् कौन है? यहाँ कौन है? अकार। अकार से परे कौन है? तकार जिससे परे है ऐसा कौन है? अकार। ठीक है ना? वो भी आकार का भी नाम क्या? तपर। ठीक है ना? और तात्पर कौन है? एक है। तो एक का भी नाम क्या? तपर। दोनों तपर है, आकार भी तपर है और एंग भी तपर है। ये दोनों कौन? आकार और एंग, ये उतने ही कालों की क्या हो जाएगी? बराबर है ना? तो आकार से परे तकार है। आकार कितने मात्रा का है? एक मात्र क्या है? तो एक मात्र की संज्ञा आकार है। कितने रहेगा? आकार षण्णाम संज्ञा। ठीक है? और एक अभी एक कितने द्विमात्री है? एक का अर्थ क्या है? ए और ए द्विमात्री है ना, तो षण्णाम संज्ञा, चौकी संज्ञा है। ठीक है? एक अपनी षण्णाम संज्ञा ए ओ बराबर। ए ओ ओकार अभी क्या? षण्णाम हो गया। तपर तत्काल जो सूत्र समझ में आया भाई? यही सूत्र कौन सा प्राप्त है? अनुदित सवर्ण से। उसका नियम सूत्र क्या है? तपर। अनुदित सवर्ण से अष्टादशों की अथवा द्वादशों की संज्ञा है अकार, इकार, उकार, एकार, ऐकार, ओकार। ये सब कितने अपने अपने 18 अथवा द्वादशों की संज्ञा है। तपर ने किया नहीं, तपर किया हो अथवा तकार से परे हो तो वो क्या हो जाएगा? वहां एक मात्री हो तो 6 की, द्विमात्री हो तो 6 की, और प्लुतो हो तो भी 6 की संज्ञा हो जाएगा। अन्य 12 की संज्ञा नहीं होगा। ये नियम बताए। अभी चलो तीसरा सूत्र कौन सा है? आद गुण। ये सूत्र क्या है? विधि सूत्र। कौन सा सूत्र है? विधि सूत्र है। दिख रहा है ना सबको? सबको दिख रहा है? ये चमक रहा है? दिख रहा है। विधि सूत्र। ये सूत्र कौन सा है? विधि सूत्र है। आद गुण विधि सूत्र है। कौन सा विधि कर रहा है? गुण विधि। विधि कौन सा कर रहा है? गुण विधि। गुण विधिम करोति। गुण विधि को करना है। गुण विधिम करोति। आर ये आत यहां तपर नहीं है, पंचमी का एक वचन है। रामात जैसा है वैसे ये पंचमी आत है और गुण प्रथमा का एक वचन। ठीक है? गुण क्या है? प्रथमा का एक वचन। आद गुण। वृत्ति देखो क्या? वृत्ति में क्या है? अच्छी होगा। अच की क्या हो जाएगी? और ना अची परे पूर्व पर यो हो। अष्टाध्यायी में देख लो भाई,
अची की अनुवृत्ति है, क्या अनुवृत्ति है? अची की अनुवृत्ति है। और किसकी अनुवृत्ति है? अची की अनुवृत्ति है। और पूर्व परयो हो, एक पूर्व परे, एक पूर्व परयो हो, क्या है? एक पूर्व परयो हो संहितायाम और संहितायाम, इतने क्या है? अनुवृत्ति है। ये क्या है? अनुवृत्ति है। आ गुण अचि एक पूर्व परयो हो, तो इसकी वृत्ति क्या है? अवर्णात्। अचि परे पूर्व परयो हो, परयो हो एक अचि परे पूर्व परयो हो एक आदेश, एक गुण आदेश वो होती गुणादेश होती गुण, दोनों को स्थान में क्या हो जाएगा? गुण। देखो अभी नक्शा बनाएंगे अवर्ण, यहां कौन होना चाहिए? अवर्ण। उसके पर में कौन होना चाहिए? अचवर्ण। अच का अर्थ नौ, कोई भी नौ स्वर, ठीक है। अब जब व्याकरण में अच आ जाएगा तो बार बार मैं बोलूंगा नहीं, नौ स्वर अच। तो ये दोनों के स्थान में एक ही आदेश हो जाएगा। कौन सा? गुण। कौन सा आदेश हो जाएगा? किंतु गुण कितने हैं? गुण कितने हैं? तीन। सत्व रज तम नहीं, सत्व रज तम कहाँ? वेदांत में अथवा सांख्य में सत्व रज तम गुण, ठीक है ना। न्याय में कितने गुण है? 24 गुण है, ठीक है ना। न्याय में 24 गुण है, इसमें तो 24 गुण नहीं है। इसमें तो कौन से है? ओ ए, ठीक है ना। 3 गुण कौन से? यहाँ व्याकरण में 3 गुण कौन से? सत्व रज तम नहीं, ए और ओ का नाम क्या है? गुण। व्याकरण में बोलेंगे गुण तो क्या रहेगा? ये हो गए ओ ए ओ। बात समझ में? ठीक। ह्रस्व आकार और अच, इन दोनों के स्थान में एक ही आदेश हो जाएगा। कौन सा? अ बनेगा, ए बनेगा अथवा ओ बनेगा। इन तीनों में से कोई भी एक बनेगा। कैसा बनेगा देख लेंगे। अब सूत्र का परिचय हो गया। कौन से 3 सूत्र है बताओ? लिख लिया पूरा? पहला सूत्र कौन सा? अदेन गुण। अदेन गुण सूत्र क्या कर रहा है? गुण संज्ञा कर रहा है। किसकी गुण संज्ञा कर रहे हैं? और एंग क्या कर रहा है? गुण संज्ञा कर रहा है। गुण संज्ञा हो जाएगी। और क्या? तत्पर तत्काल से संज्ञा गुण संज्ञा होगी। कितने की? 12 की, 18 की नहीं, कितनी अंधा होगी? 18 की, 18 की गुण संज्ञा होगी? 12 गुण संज्ञा होगी। नियम सूत्र है। नहीं, तपर तत्काल से सूत्र कौन सा सूत्र है? नियम। क्या नियम कर रहा है? तत्पर तत्काल से संज्ञा क्या होती? तपर तत्काल से संज्ञा होती। तपर का अर्थ क्या? तत्परो यस्मात्, संस्कृत में जितना हो संस्कृत में कर लेना। तपर तात्पर अथवा तपर यस्मात् तात्पर तपर तपरो यस्मात् तपर, ठीक है ना। तकार जिससे परे है वो भी तपर है, और तकार से परे है उसका भी नाम क्या है? तपर। अदेन गुण में तपर कौन कौन है? जल्दी क्यों? आकार से परे तकार है।
ठीक है ना। इसलिए अ तो परो यस्मात् स आकार तपर हो गया। और तात्पर्य कौन है? अदेंग है, एंग है, तात्पर्य है। तकार से परे कौन है? एंग है। इसलिए एंग भी ए और ओ भी तत्काल से। एकार द्विमात्र है, दो मात्रों को भी क्या हो जाएगा? संज्ञा होगा, प्लुत की संज्ञा नहीं होगा। ओकार भी दो मात्र है, दो मात्र की ही संज्ञा होगा, प्लुत की संज्ञा नहीं होगा। ये नियम किसने किया? तपर। विधि कौन? विधि सूत्र कौन सा है बताओ? आद्गुण। आद्गुण सूत्र क्या कर रहा है? गुण संज्ञा, गुण संज्ञा नहीं, गुण विधि कर रहा है। कौन सा कर रहा है? आद्गुण। आद्गुण का अवर्णा अचि परे क्या है? अवर्णा अचि परे क्या हो जाएगा? गुण संज्ञा होती। अवर्ण से अच परे हो तो क्या संज्ञा हो जाएगी? गुण संज्ञा होती। अवर्ण से परे अच हो तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगी? एक आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश हो जाएगा? गुण। सूत्र, तीनों सूत्र समझ में आए? पहला सूत्र कौन सा है? संज्ञा सूत्र। दूसरा सूत्र कौन सा है? नियम। तीसरा सूत्र कौन सा है? सूत्र। संज्ञा सूत्र का लक्षण बताओ। संज्ञा संज्ञी संबंध बोधक सूत्र। नियम सूत्र का लक्षण बताओ। प्राप्ति सती बराबर है। और विधि सूत्र का लक्षण बताओ। आदेशादि विधायक सूत्र। ये हो गया यहाँ। अब ये तीनों सूत्रों का परिचय हो गया। सब उनकी विभक्ति बताई, सब बताई। अब कैसे लगाने सूत्र हम देख लेंगे। ठीक है। प्रयोग कौन सा करना है? उपेंद्र। कौन सा प्रयोग करना है? उपेंद्र। उपेंद्र प्रयोग करा। उपेंद्र प्रयोग साध्यता। उपधन इंद्र। ये कौन सा है? अकार है। ये कौन सा है? इकार है। पहले गुण संज्ञा करने को पड़ेगी। ठीक है ना। गुण संज्ञा की कौन से सूत्र से? अदेंग गुण। गुण संज्ञायाम गुण संज्ञा होगी। ठीक है। तपर तत्काल से अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। ठीक है ना। ये प्राप्त हो गया तो उसका नियम सूत्र। नियम सूत्र क्या है? नियम का तपर तत्काल से तो अवर्ण अभी कितना? अ और ई। इनके स्थान में अभी क्या हो जाएगा? आद्गुण। ये सूत्र प्राप्त है। कौन सा सूत्र प्राप्त है? आद्गुण। अवर्ण से परे अच परे हो तो क्या संज्ञा होगी? गुण संज्ञा होगी। अवर्ण से परे ये अच। ये कौन सा है? अवर्ण। ये कौन सा है? अच है। ये कौन सा है? अवर्ण है। ये कौन सा है? ये अच है। तो अभी इसके सामने कौन प्राप्त हो गए हैं? देखो, अ प्राप्त हो गया, अथवा कौन प्राप्त हो गया? ए प्राप्त हो गया, अथवा कौन प्राप्त हो गया? ओ। अनेक आदेश प्राप्त हो गए ना। हाँ, अभी सूत्र कौन सा लगेगा? सानिंतरतम। बराबर है ना। अंतरतम
अंतरतम स्थानेन, इसके नीचे लिख दो स्थानेंतरतम। जरा स्थानेंतरतम स्थानेंतर अंतरतम स्थानेंतरतम स्थानेंतरतम सूत्र लगेगा। अब और ईकार के स्थान में, दोनों के स्थान में एक आदेश अकार होगा, एकार होगा, ओकार होगा। इन दोनों में से कौन होगा? तीनों में से कौन होगा? अब अ और ई, ये दोनों के स्थान में एक ही आदेश कोई भी करना है। तीनों आदेश तो नहीं करते। एक कुर्सी पर 3 आदमी बैठ सकते हैं क्या? नहीं, कुर्सी एक है, आए कितने बैठने? 3 आ गए। निर्णय करना पड़ेगा कि अ और ई दोनों के स्थान में कौन बैठेगा। कैसा निर्णय करेंगे? स्थान साम्य से क्या करेंगे? स्थान के अंतरतम्य से, स्थान सादृश्य से करेंगे। आकार का स्थान कौन सा है बताओ? कंठ, ठीक है ना। और इकार का स्थान कौन सा है बेटा? तालु है। तो दोनों कंठ तालु होंगे ना। अब इसमें देखो कंठ तालु वालों को, कंठ तालु वाला कौन है? आकार कौन सा है? कंठ। ओकार कौन सा है? कंठोष्ठम, ठीक है ना। कंठोष्ठम, कंठोष्ठ स्थान है कंठोष्ठम, कंठोष्ठ ओकार। और एकार कौन सा है? कंठ तालु। कंठ तालु, बराबर है ना। कंठ तालु, कंठ तालु स्थान कस्य अस्ति? किसका है? एकार का है। एकार का है। तो कंठ तालु वाले आकार और इकार दोनों के स्थान में कौन सा आदेश होगा? कंठ तालु वाला एकार ही होगा। ये बात समझ में आई? आकार कंठ है, इकार कंठ है, दोनों को दूर करके कौन आ जाएगा? एकार आ जाएगा, आदेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंठ तालु वाला है। आकार कौन सा है? कंठ। ओकार कौन सा है? कंठोत्तम। आकार क्यों नहीं बैठेगा? मगर 2 वाला कंठ तालु वाला एकार मिल रहा है, तो आकार को क्यों बैठेंगे? बिठाएंगे नहीं, बिठाएंगे। ठीक है ना। 2 स्थान वाला आकार कंठ इकार तालु वाला है, इसके स्थान में एकार कंठ तालु वाला ही बैठेगा। ठीक है ना। तो इन दोनों के स्थान में ये उप है, ये क्या है? द्र है। इसके बीच में क्या हो जाएगा? अ और ई, ये दोनों के स्थान में कौन सा आदेश हो गया? ए। बात समझ में आई? आकार कंठ, इकार कौन सा? तालु, एकार कंठ तालु वाला, ये दोनों के स्थान में बैठ जाएगा। रूप क्या बनेगा बताओ? उपेंद्र। क्या बनेगा? इसी तरह व्यवहार में कई प्रयोग आपको ऐसे दोनों के स्थान में, अकार और इकार के स्थान में, नरेंद्र, उपेंद्र, नरेंद्र, ये सब प्रयोग कैसे बन गए? गजेंद्र, ये सब प्रयोग कैसे है? 8 गुणों से गुण होकर बन गया। कौन सा गुण बन गया? एकार। किसके स्थान में एकार गुण? कंठ और तालु वाले आकार और इकार के स्थान में मिलकर कौन सा बन गया? ए कंठ तालु वाला बन गया, उपेंद्र। बराबर है। एक प्रयोग हो गया। एक प्रयोग के लिए कौन से सूत्र लग गए? बताओ। अधिक गुण से क्या हो गया? संज्ञा हो गई। किसकी गुण संज्ञा होगी? तपर तत्काल से क्या हो जाएगा? नियम होगी। ये कितने हो गए? 6 के अपने क्या हो ग्रहण करेंगे। और विधि सूत्र कौन सा लग गया? 8 गुण न पहले अनुदित से सबकी संज्ञा करने लग जाएगा। उसके लिए नियम बनाया तपर तत्काल से, विधि बन गया 8 गुण। और उसके लिए स्थानांतरतम से अकार और इकार के स्थान में कौन सा बन गया? एकार। बात समझ में आए सबके स्थान में? बताओ प्रयोग उपेंद्र इति प्रयोग साध्यता। बोल दो। उपधन इंद्र, ठीक है ना। उपधन इंद्र। अभी क्या करना है? संज्ञा करनी है। किसकी करनी है? गुण संज्ञा करनी है। कौन सा सूत्र से गुण संज्ञा? अधेन गुण से। अधेन गुण ने गुण संज्ञा की। किसकी गुण संज्ञा की? आकार और इन तीनों की क्या होगी? गुण संज्ञा। ठीक है ना। गुण संज्ञा की। उसके बाद में सूत्र कौन सा आया? अनुदित। सबकी क्या हो जाएगा? आकार 18 की संज्ञा होने लगा, एकार 12 की संज्ञा होने लगा। तो नियम क्या बनाया?
तपर तत्काल से सूत्र ने क्या किया, जो तपर होगा वो तत्काल की संज्ञा हो जाएगा। तपर कितना है, तपर ओ कितने की है, 6 ह्रस्व है तो ह्रस्वों की ही संज्ञा हो गया। एकार दीर्घ है, द्विमार्गों की संज्ञा क्या रहेगा, एकार रहेगा। बात समझ में आई। तपर तत्काल विधि सूत्र कौन सा है दोनों के स्तर में, आठ गुण में आठ पंचमी एक वचन है, गुण प्रथमा एक वचन है। उसमें अनुवृत्ति किसकी किसकी आई है, पूर्व परयो एक पूर्व परयो अधिकार है और संहिता है, कितने तो पूर्व परयो अवर्णात् परे अचि पूर्व परयो एक आदेश गुण आदेश होती। गुण कौन सा है, गुण आदेश हो गया, ठीक है ना, गुण आदेश बन गया। उन दोनों के स्थान में कौन बन गया, गुण आदेश बन गया। मगर गुण कितने हैं, 3 है। आकार का, एकार का, ओकार का नाम क्या है, गुण है। वो आकार कंठ तालु वाला है, एकार कंठ तालु वाला है, ओकार कंठस्थ वाला है। तो अ और ई, अकार का स्थान कंठ है, इकार का स्थान हुआ है तालु है। दोनों के स्थान में कौन हुआ, कंठ तालु वाला कौन बैठ गया, एकार बन गया। प्रयोग क्या बन गया, उपेंद्र। अब दूसरा प्रयोग बनाएंगे, चलो। दूसरा प्रयोग कौन सा, कंगोघ, कौन सा है, गंगोदकम। गंगोदकम ये प्रयोग करना है। विग्रह क्या करेंगे, गंगा गंगा धन उदकम, क्या प्रयोग करेंगे, गंगा धन उदकम। यहाँ आकार है और यहाँ क्या है, उदक है। ये अविद्यमान है, वो अवर्ण है। इससे परे कौन है, उकार अच, ठीक है ना। पहला सूत्र कौन सा, अधैन गुण से गुण संज्ञा होगी, कौन सी संज्ञा होगी, अधैन गुण, अधैन गुण, क्या हो जाएगा, गुण संज्ञा। उसके बाद में कौन सा, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, नस्य चा प्रत्यय। उसके बाद में क्या हो गया, तपर कालस्य से उतने ही कालों की संज्ञा होगी, नियम हो गया। उसके बाद में कौन सा लग गया, आज गुण विधि सूत्र, क्या हो गया, विधि सूत्र लग गया, ठीक है ना। आज गुणों से विधि सूत्र। उसके बाद में स्थानांतर करना, स्थानांतर तम, हाँ, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, देखेंगे क्या हो जाएगा। ये अवर्ण है, कंठ वाला स्थान कौन सा है, इसका स्थान कौन सा है, कंठ। ये ऊ है, उसका स्थान कौन सा है, ओष्ठ। इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, गुण, ठीक है ना। गुण कितने हैं, 3 है। कौन से गुण हैं, आकार, एकार, हाँ, आकार, एकार, एकार और कौन सा, ओकार। आकार का स्थान कौन सा, कंठ। एकार का स्थान कौन सा, कंठ तालु। ओकार का स्थान कौन सा, कंठोष्ठ। बराबर है। कंठो, कंठोष्ठो, कंठोष्ठो। ओकार का स्थान है, बोलो। फिर ये दोनों के स्थान में अकार उकार दोनों के स्थान में कौन बैठेगा, ओकार ही बैठेगा। इसका स्थान कंठ है, इसका स्थान ओष्ठ है, और दोनों के स्थान में कंठ तालु नहीं बैठ सकता, कंठ, ठीक है।
के स्थान में कौन सा आदेश बन गया? एक ही आदेश बन गया। क्या बन गया? उकार आदेश बन गया। कौन सा आदेश बन गया? उकार आदेश बन गया। तो रूप क्या बन जाएगा? ये गंग और यहां दकम, ठीक है ना? ये दोनों को आ और उ, उदक के उ, गंगा के आ, दोनों के स्थान में कौन सा एक आदेश बन गया? ओ। तो रूप क्या बन गया? गंगोदकम। रूप क्या बन गया? गंगोदकम बन गया ना, गंगोदकम। बताओ जी, गंगोदकम प्रयोग करना है, कैसा करना है? गंगा धन उदकम, ठीक है ना? आ धन उ, आ धन उ, अधेन गुण से क्या हो जाएगा? गुण संज्ञा होगी। किसकी? अकार एकार उकार संज्ञा हो गए। अनुदित सवर्ण से चार प्रत्यय से अकार अष्टादशों की संज्ञा, ठीक है ना? एकार द्वादशों की संज्ञा, ओकार द्वादशों की संज्ञा, ठीक है ना? तो इसने क्या किया? तपरस्त्र कारक से किया। विधि सूत्र कौन सा हो गया? विधि सूत्र कौन सा हो गया? गुण से विधि सूत्र हो गया। तो फिर यहाँ क्या हो गया? आकार और उकार के स्थान में एक ही आदेश हो गया। कौन सा? ओ और ए और ये आदेश हो गए। अभी स्थानांतरतम सूत्र लग गया। स्थानांतरतम सूत्र ने क्या किया? स्थान अंतरतम आदेश करेगा। अकार का स्थान कौन सा? कंठ। ओकार का स्थान कौन? उकार का स्थान कौन सा? ओष्ठ। दोनों के स्थान में कौन सा आदेश हो गया? ओकार हो जाएगा। कंठोष्टम प्रयोग क्या बन गया? ठीक है। अभी और एक देखेंगे। उपदेशे जनुनासिक एक, उपदेशे जनुनासिक एक, उरण्ड्रपरः उपदेशे जनुनासिक एक। ये सूत्र का हम क्या करेंगे? परिचय करवा लेंगे। उपदेशे जनुनासिक, ये संज्ञा सूत्र है। कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। कौन सा सूत्र कौन सी संज्ञा कर रहा है? ये संज्ञा कर रहा है। उपदेशे सप्तमी एक वचनम, अच प्रथमा एक वचनम, अनुनासिक प्रथमा एक वचनम, प्रथमा एक वचनम। कौन से संज्ञा कर रहा है? इत संज्ञा कर रहा है। इत संज्ञा करने वाला पहला सूत्र जानते हो नहीं? हलंत्यम। अंत्यम उपदेशे अंत्यम हल सूत्र। अंत्यम हल वर्ण इत संज्ञा स्यात्। इत संज्ञा सूत्र। इत संज्ञा करोति। ये क्या कर रहा था? इत संज्ञा करो, ठीक है ना? किसके? उपदेशे अच अनुनासिक। तो अर्थ क्या है? उपदेशे अनुनासिक इत
संज्ञः भवति कथं भवति संज्ञं भवति उपदेशे अनुनासिक संज्ञं भवति। उपदेश का अर्थ क्या है बताओ? आद्य उच्चारण क्या है? आद्योच्चारण क्या है? धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासन आदेश प्रत्यादेश आगमा प्रत्यादेश उपदेश ठीक है। तो उपदेश अनुनासिक संज्ञा होती थी। उपदेश आद्योच्चारण। आद्योच्चारण का अर्थ क्या? मुनित्रयाणाम उच्चारण अर्थात धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय ये सब आदेश है, ये सब क्या है? आद्य उच्चारण है। ठीक है ना। उपदेश आद्योच्चारणम, यह आद्य उच्चारण हो गया। उपदेश अच, उपदेश में होने वाला अनुनासिक इच्छा उपदेश अनुनासिक अर्थ उपदेश अनुनासिक अर्थ संज्ञा होती। किंतु उपदेश में अनुनासिक अर्थ कौन सा है? उपदेश में अनुनासिक अर्थ कौन सा है? कैसा पता चलेगा? प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया, क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया। पाणिनीया पाणिनी के शिष्य, पाणिनीया का अर्थ क्या हो गया? पाणिनी के शिष्य। पाणिनी के शिष्य कैसे है? प्रतिज्ञा अनुनासिक्या। कैसे? प्रतिज्ञा अनुनासिकस्य येषाम्, ये प्रतिज्ञानुनासिक्या प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम ईशा। अनुनासिकस्य भाव अनुनासिक्यम। कहो और अनुनासिक इति कथम ज्ञातुम शक्यते? प्रश्न है, ये जानना कैसा शक्य है? प्रश्न क्या है? को और अनुनासिक इति कथम ज्ञातुम शक्यते? कथम ज्ञातुम शक्यते? ठीक है, ये प्रश्न है। उसका उत्तर क्या है? प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया। ठीक है ना। प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया। क्या रहेगा? प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीया। पाणिनीया का अर्थ क्या है? पाणिने है शिष्या। पाणिनीयाः पाणिनीयः इति पाणिनीयाः इति पाणिनेः पाणिनीयाः का अर्थ क्या रहेगा? पाणिनेः शिष्याः। पाणिनीयाः का अर्थ क्या रहेंगे? पाणिनेः शिष्याः कीदृशा? प्रतिज्ञा अनुनासिक्या।
पाणिनीयाः प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः पाणिनीयाः पाणिनेः शिष्याः पाणिनि के शिष्य कैसे हैं प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः हाँ पाणिने हैं शिष्य पाणिनीयाः पाणिनीयाः कीदृशा उसका उत्तर है प्रतिज्ञानुनासिक्याः कैसे है पाणिनि के शिष्य कैसे क्या ठीक है ना प्रतिज्ञानुनासिक्याः अनुनासिक्य इसका अर्थ क्या है ब्राह्मण्य जैसा है ना ब्राह्मण्य सौरभ्य सौलभ्य यहां भाव अर्थ में आया है अनुनासिक्य अनुनासिक्यम के अनुनासिकस्य भाव भाव अनुनासिक्यम ठीक है ना गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य शय से शय होगी अनुनासिक्यम अनुनासिक से भाव अनुनासिक्यम ठीक है अनुनासिक भाव को क्या कहेंगे प्रतिज्ञा अनुनासिक्या ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः प्रतिज्ञानुनासिक्य इति दिसतच नाही ना प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम येषां ते अनुनासिक्यस्य प्रतिज्ञा येषां ते प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम येषां ते प्रतिज्ञा अर्थात प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम येषां ते प्रतिज्ञा अनुनासिक्या के पाणिनीयाः पाणिनि के शिष्य कैसे हैं अनुनासिक प्रतिज्ञा वाले होते हैं पाणिनि के शिष्य कैसे होते हैं अनुनासिक प्रतिज्ञा वाले होते हैं कैसे शिष्य होते हैं अनुनासिक प्रतिज्ञा वाले होते हैं मतलब अनुनासिक कौन सा वर्ण अनुनासिक है कौन सा अनुनासिक नहीं है ये कैसा जानना गुरु जी से जानना किससे जानना परंपरा से बिल्कुल बराबर है गुरु शिष्य परंपरा से जानना कि कौन सा वर्ण अनुनासिक है कौन सा वर्ण अनुनासिक नहीं है ये जानना देखो भाई अब देखो सुऔजस में ये सु है ये सु है सु प्रत्यय में ये सु है यहाँ उकार जो है ये अनुनासिक है कौन कहेगा नहीं हम कहेंगे ठीक है ना पाणिनि है ना पाणिनि के शिष्य तो हम कहेंगे और आप अपने शिष्यों के भी आप कहेंगे इसमें जो सकार के बाद में उकार है ना उपदेश में जो उकार है वो एक संज्ञा क्यों हमारे गुरुजी ने कहा ठीक है ना अब देखो और ये शुभ है सप्तमी का बहुवचन का प्रत्यय यहाँ उकार है वो ना अनुनासिक नहीं है अनुनासिक कौन कहेगा
मैं कहूंगा क्यों, हमको हमारे गुरुजी ने कहा है करके। ठीक है, तो कौन सा वर्ण अनुनासिक है, कौन सा वर्ण अनुनासिक है, ये कैसा जानना, गुरुजी के मुख से ही जानना। ठीक है ना, वहां कोई तो चिन्ह किया होगा अनुनासिक अनुनासिक का, कालांतर में क्या हो गया, सब रद्द हो गया, वो चला गया। और अभी कैसा बनना, ये उकार कैसा अनुनासिक है, ये उकार कैसा अनुनासिक है, ये कैसा जानना, गुरुजी से ही जानना, परंपरा से ही जानना। ठीक है, तो प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या, पाणिनिया का अर्थ आपके समझ में आया क्या? अनुनासिक की प्रतिज्ञा पाणिनि के शिष्यों की होती है क्या? पाणिनीय शिष्यों की, पाणिनि के शिष्यों की क्या होती है, अनुनासिक की प्रतिज्ञा होती है। इसका मतलब क्या है, कौन सा वर्ण अनुनासिक है, कौन सा वर्ण अनुनासिक है, ये गुरुजी से ही जानना। जो पाणिनीय व्याकरण पढ़ते हैं, जानते हैं, उनको मालूम है कि सु में उकार है वो अनुनासिक है और सुप में उकार है अनुनासिक है। ठीक है, तो किसकी संज्ञा होगी फिर, इस उकार की संज्ञा होगी, इस सुप के उकार की संज्ञा नहीं होगी। इसमें सुप में तो पकार संज्ञा पहले से ही है, पकार की संज्ञा होगी। हाँ, उसकी तस्लोप होगी, किंतु उकार की संज्ञा उपदेश जननासिक से नहीं होगी। क्यों? अनुनासिक है, ऐसे बात नहीं, बता नहीं रहे, ये अनुनासिक नहीं है, तो अनुनासिक नहीं होगा तो उसकी इत संज्ञा नहीं होगी, इत संज्ञा नहीं होगी तो लोप भी नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? अनुनासिक नहीं होगा, अनुनासिक नहीं होगा तो लोप संज्ञा नहीं होगा, तस्य लोप से लोप नहीं होगा। सूत्र क्या आ गया, सूत्र कौन सा है? उपदेश नहीं बोलना, उपदेश, उपदेश जननासिक ही। ठीक है ना, ये सूत्र कौन सा सूत्र है? कौन सी संज्ञा कर रहा है? इत संज्ञा, किसकी इत संज्ञा कर रहा है? अच की, अच की, कौन से अच की संज्ञा कर रहा है? अनुनासिक। कहाँ अनुनासिक होगा? उपदेश। उपदेश क्या है? आद्य उच्चारण, धातु सूत्र गुणोनादि वाक्य से, इससे क्या हो जाएगा, जो उपदेश में अच होगा उसकी क्या करेगा, ये इत संज्ञा करेगा, बराबर है, उसकी ये क्या करेगा, इत संज्ञा करेगा। इत संज्ञा का फल क्या है? लोप से क्या करेगा, लोप करेगा। इस संज्ञा का फल क्या है, लोप से क्या हो जाएगा, लोप होगा, लोप हो गया। आप हटा जाए, इसमें देखो, लर्ण सूत्रस्थ, लर्ण सूत्रस्थ, पुस्तक में देख लो, पुस्तक नहीं है, लर्ण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणो रेफो रलयो हो संज्ञा। लर्ण सूत्र में होने वाला अकार, ठीक है ना, लर्ण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाण, अट्टाध्यायी में नहीं, अपने लघु में देख लो भाई। लर्ण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाण रेफ रलयो हो संज्ञा। रकार और लकार की संज्ञा क्या होती है? लर्ण सूत्र में होने वाला आकार और रकार दोनों मिला लिए तो बन जाएगा र। वो र संज्ञा है, किसकी संज्ञा है? रकार और लकार। बात समझ में आई क्या? सूत्र कौन सा है? पांचवा सूत्र ह य व र है ना, पहले हमने बताया है ह य व र। और ये सूत्र कौन सा है? लट। ये छठवां सूत्र है ना, ये लकार है। इस लकार में ये आकार है, किसके लिए? उच्चारण के लिए। हाँ, इत संज्ञा पहले ही बता दिया। ये आकार क्या? इत संज्ञा क्या? और ह आदि में ये किसके है? ये उच्चारणार्थ, ठीक है ना, ये पहले ही बताया ना। अकारेषु अकार उच्चारणार्थ लण सूत्रस्य तु इत संज्ञक उच्चारणार्थ, ठीक है ना। अब ये इत संज्ञक है ना, यह उपदेश जननासिक, इसकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी।
ये अ हो गया, इस अ को ले लिया और ये र ले लिया। कौन सा? ये र ले लिया। कौन सा ले लिया? ये र ले लिया। तो प्रत्याहार कौन सा बन गया? र। पहले ही बता दिया। ये र किसकी संज्ञा है? ये र और ये ल दोनों की संख्या है। किसकी संज्ञा है? ये संज्ञा है और ये कौन सा है? संगी है। ये संज्ञा है, ये कौन सा है? संगी है। ये संज्ञा है, ये संगी है। ठीक है, ये संज्ञा है और ये क्या है? संगी है। ठीक है, र और ल। तो यही बात बताए हैं लण सूत्रस्थ के। लण सूत्रस्थ अवर्णेन, सूत्र में इसमें देखो, पुस्तक में देखो, लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणो रेफो रलयो हो संज्ञा। रकार और लकार की संज्ञा होती है। ठीक है ना? किसकी? ये र किसके साथ उच्चार्यमान है? अकार के साथ। अकार कहाँ है? लण सूत्र में। ठीक है ना? ये आकार के साथ उच्चार्यमान जी र, ये दोनों की संज्ञा कौन सी होगी? र ये संज्ञा है, संगी कौन सा है? र। ठीक है ना? इसका अर्थ लग गया। र लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणो किम? लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणो रेफो रलयो हो संज्ञा स्यात्। रकार और लकार की संज्ञा। अब र जो होगा वो किसकी संज्ञा हो जाएगी? रकार और लकार। ठीक है ना? अब सूत्र आ रहा, उरंड्र पर। उरंड्र पर उच्चार हो गया, उच्चारण हो गया। अब and रपरः। ऊहु षष्ठी एक वचन, यह अण प्रथमा एक वचन, रपरः प्रथमा का एक वचन। तो बता रहे हैं रु इति त्रिंश संज्ञा इति। ऋकार की संज्ञा कितनी? 30। ठीक है ना? रु इति त्रिंशत संज्ञा इति उत्तम। ऋ इति त्रिंश। सूत्र कौन सा है? उरण रपर बता दे। ठीक है, ऋ इति त्रिंशत संज्ञा इति उत्तम। तस्थाने यो अण, उसके स्थान में होने वाला जो अण, अण मतलब ये कैसा होकर हो जाएगा? रपरसन एव प्रवर्तते, वो रपर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रपर हो जाएगा। परिभाषा बता रहे, क्या बता रहे हैं? परिभाषा है ये। रपर सन एव नियम, उरन रपर त्रिंशत संज्ञा इति उत्तम। तस्थाने जो अण, उसके स्थान में जो अण है, सरपर सन एव प्रवर्तते, वो कैसा हो जाएगा? रपर होकर ही रहेगा। कैसा हो जाएगा? रपर होकर ही रहेगा। तस्थाने यो अण सरपर एव भवति। त्रिंशत संज्ञा इति उक्तम। ऋकार के 30 की संज्ञा, ये तो कह दिया ना। ध्रुव वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम अनुदित सवर्ण प्रत्यय ऋ त्रिंशत संज्ञा। ऋकार स्वतः स्वयं 18, ऋकार से 12, त्रिंशत मतलब 30 की संज्ञा ऋकार है। ऋकार कितनों की संज्ञा है? 30 की संज्ञा। ये तो बता दिया है, नहीं बता दिया है? बता दिया है ना, बता दिया है ना। ऋ इति त्रिंशत संज्ञा इति उत्तम। त्रिंशत इति 30 की संज्ञा इति उत्तम। तस्थाने यो अण, तस्थाने इति ऋकार के स्थान। ऊ का अर्थ क्या है? ऊ का अर्थ क्या है? ऋकार स्थान।
ऊ का अर्थ क्या? ऋकार स्थाने, ऋकार स्थाने, ठीक है ना। और कथम भवति रपरः, रपरः उकार के विकार के स्थान में, देखो ये भी है ना, ये विकार के स्थान में जो अण का अर्थ क्या है? हाँ, रिकार के स्थान में स्थानीय कौन? रिकार, आदेश कौन? अण, ठीक है ना। अण का अर्थ क्या है? हाँ, अ ई उ, ये अण है। ये आदेश कैसे बन जाएंगे? रपर हो जाएंगे, ठीक है ना। रपर मतलब अर, कैसे हो जाएगा? अर। और ये कैसा हो जाएगा? ईर। और ये कौन सा होगा? उर। मगर ये र जो है दो दो की संज्ञा है, ठीक है ना। र दो की संज्ञा है, तो कैसा होगा? अर, अल, अर और कौन सा? अल, अथवा ईर, अथवा इल। यहां तो ई उ हो गया ना। इसके स्थान में क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। र परो यस्मा स र पर है ना, र का परे है ना। और ये क्या बन जाएगा? इल, इर। ये कौन सा हो जाएगा? उर। मगर र पर दो है तो क्या हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? जैसा हो जाएगा अर, अल, दोनों की संख्या है ना रखा। ये क्या हो जाएगा? इर। और ये कैसा हो जाएगा? इल। और ये कैसा होगा? उर। और ये कैसा होगा? उल। ये संख्या हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? उरण रपर का अर्थ समझ में आया? रिकार के स्थान में यो अण, जो अण रिकार स्थान है, रिकार स्थान है यो अण, यह अणादेश रपर सन एव प्रवर्ते, रपर होकर ही हो जाएगा, अन्य नहीं होगा। नियम सूत्र है आदेश रपर सन एव प्रवर्तते, ठीक है ना। रिकॉर्ड के स्थान में क्या हो जाएगा? अर बनेगा अथवा ईर बनेगा अथवा उल बनेगा, उर बनेगा। रिकार के स्थान में होगा तो कैसा बन जाएगा? अल बनेगा और इल बनेगा अथवा क्या बनेगा? उल बनेगा, ठीक है ना। ओ ई, कोई भी रिकार के स्थान में ओ बन गया तो क्या बन गया? अर बन गया। ई बन गया तो इर बन गया, उ बन गया, उ आदेश बन गया तो उर बन गया। रिकार के स्थान में ओ बन गया तो अल, ई बन गया तो इल, उल, उ बन गया तो उल बन जाएगा। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? बताओ जी। रपर मतलब र परे यस्मात् स, रपर का अर्थ लिख लो। रपर का अर्थ क्या? र परे यस्मात् स रपर, वो क्या रहेगा? रपर। र परे यस्मात् स रपर, वो रपर रहेगा, रकार परे होगा, ठीक है ना। तो रपर कौन से है? देखो ये है ना, ओ आदेश हो गया, वो कैसा होगा? उसके बाद में अर लगेगा, रकार लगेगा, ये रपर। ये आदेश हो गया, वो कैसा होगा? उसके बाद में इर,
समझ लो ऊ हो गया, तो उसके बाद में कौन सा हो गया? उल, उर, ठीक है ना। अथवा क्या हो जाएगा? रपर का अर्थ क्या हो जाएगा? र वल, तो क्या हो जाएगा? अल भी होगा। अथवा क्या बन गया? इल भी होगा। अथवा क्या बन गया? उल भी होगा। ये बात समझ में आया? सब लिख के दिया है हमने। हाँ, रन होकर ही रहेगा, ठीक है ना, नियम बनाया, अन्य नहीं रहेगा, ठीक है ना। एव ये निर्धारण के लिए है, निश्चय करने के लिए कि अन्य नहीं बनेगा, इसलिए नियम है, ठीक है ना। अन्य नहीं, रिकार के स्थान में जो अण आदेश आप करेगा वो रपर ही होकर रहेगा, ठीक है ना। उसके प्रवृत्त होगा तो रपर होकर ही प्रवृत्त होगा, अन्य होकर प्रवृत्त नहीं होगा, ठीक है ना। अन्य की इच्छा नहीं करना रपर। मगर यहां रपर कहां है? रपर का अर्थ क्या है? र का अर्थ है र भी और ल भी, रपर लपर, ठीक है ना। तो आ हो गया आदेश, तो क्या क्या हो जाएगा? वो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। आदेश हो गया, रिकार के स्थान में अर हो, तो अर होगा अथवा अल होगा, ठीक है ना। और इकार आदेश हो गया तो अथवा इल, ठीक है ना। अथवा उ हो गया तो हाँ, आदेश कौन सा हो गया? आदेश कौन सा हो गया? हाँ, बराबर है। आदेश हो गया, मगर उनको लगाना पड़ेगा आपको। क्या लगाना पड़ेगा? र लगाना। क्या लगाना पड़ेगा? रिकार होगा तो र लग जाएगा, रिकार होगा तो ल लग जाएगा, क्योंकि रिकार और रिकार 30 चीज की संज्ञा है, ठीक है ना। तो रिकार होगा तो क्या हो जाएगा? अर इर उर, और विकार होगा तो उसके सामने क्या हो जाएगा? अल इर उल, ये आदेश हो जाएगा। अब देखो, ये हो गया, इतनी बात होगी। रीज इतनी शब्द संज्ञा उत्तम तस्थाने यो अण, ऊपर लिखना यो अण, अ ई उ, सूत्र में यहां लिखना, लघु में लिखना, अण का अर्थ लिखना अ ई उ। रपर सन एवं प्रवर्तते, ऊपर लिख लेना अर इर उल उर अथवा अल इल उल सन एवं प्रवर्तते, ठीक है, हो गया। अब प्रयोग कौन से करने हैं? कृष्णादि, हाँ, कृष्णादि, कृष्णादि, और प्रयोग कौन से करने हैं? कृष्णादि ही, कृष्णादि ही। कौन से प्रयोग करना है? कृष्णादि ही। कृष्ण से रिद्धि, ये प्रयोग है। क्या है? कृष्ण से वृद्धि मतलब समृद्धि, कृष्ण से वृद्धि ही। कृष्णधन वृद्धि है। क्या है? कृष्णधन वृद्धि ही है। अब बताओ जी यहाँ क्या है? यो वर्ण है, उससे परे कौन है? री वर्ण है, ठीक है ना। कौन सा सूत्र यहाँ लग जाएगा? ना वही तो, यहाँ अ है, ये अवर्ण है, उससे परे कौन है? अच है। किसकी प्राप्ति है? बताओ जल्दी जल्दी। बराबर है ना। तो पहले अधीन गुण से गुण संज्ञा, गुण, तो क्या हो जाएगा? गुण संज्ञाया फिर तपरस कालस्य, तपरस तपरस तत्कालस्य से नियम हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा? आद गुण, क्या हो जाएगा? गुण संज्ञा हो जाएगी। आद गुण से क्या हो जाएगा? गुण संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। गुण संज्ञा यहां इसकी जगह क्या हो जाएगा? गुण होगा। क्या हो जाएगा? गुण हो गया। गुण होगा, गुण कौन सा? ओ, ठीक है ना, ए अथवा ओ, ठीक है ना। तो ये स्थान कौन सा है? कंठ स्थान,
ठीक है ना। और ये कौन सा है, मूर्धा स्थान है, और यहां तो मूर्धा स्थान वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। तो कंठ स्थान वाला को हम क्या करेंगे, आदेश कौन सा हो जाएगा, वो आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। वो आदेश होगा, मगर वो आदेश हो जाएगा, वो कैसा बन जाएगा, रपर, उरण रपर, उरण रपर, उस स्थाने यो अण, उस स्थाने यो अण स रपर। सो अर ये कैसा हो जाएगा, ये अर कैसा हो जाएगा, अ आदेश हो गया ना, कौन सा आदेश हो गया, आदेश, वो कैसा होगा, अर कैसा हो जाएगा, अर। और कौन सा कंठ है, र कौन सा है, मूर्धा, बराबर है। दोनों के स्थान में अ कंठ रे मूर्धा, दोनों के स्थान में कौन सा आदेश होगा, अर आदेश होगा। बात समझ में आई नहीं आई, हाँ। मूर्धा आदेश हो जाएगा, कंठ मूर्धा वाला कौन सा आदेश होगा, अर आदेश होगा। तो फिर कैसा हो जाएगा, रूप कैसा बनेगा, हाँ, ओ धर्म क्या हो जाएगा, री। इन दोनों के स्थान में ये कौन सा कंठ, ये कौन सा मूर्धा वाला है, ठीक है ना। तो दोनों के स्थान में कौन सा हो जाएगा, और आदेश होगा, ठीक है ना। कंठ मूर्धा वाला, ये मूर्धा है, और ये कौन सा है, कंठ स्थान वाला। किसके सहायता से, उरण रपर सहायता से। तो रूप क्या बन गया, मनु बोलो, कृष्ण और धन। तो रूप क्या बन गया, कृष्णार्धी, समझे ना, कृष्णार्धी ही ये रूप बन गया, हो गया। अब चलो, अब दूसरा प्रयोग कौन सा करना है, तवल कारण, कौन सा प्रयोग करना है, तवल कारण। प्रयोग कौन सा करना है, तवलकार, तवलकार है, तवल द्रिकार, क्या है, तवधन द्रिकार। अब देखो ये अवर्ण है, तौ धन, ओ धन क्या है, द्रि है, द्रि धन है, द्रि है, और ये अच है, ये क्या है, अवर्ण है। तो इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, एक ही आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान में एक ही आदेश हो जाएगा। ये कौन सा स्थान में है, कंठ स्थान वाला है, ये कौन से स्थान में है, लिरकार, दंत स्थान वाला है, तो इसके स्थान में आकार हो जाएगा। मगर ये आकार कैसा होगा, द्रियो है, दंत स्थान वाला होकर के क्या हो जाएगा, अल होगा। अल कैसा, ये दकार दंत है, और ये आकार कौन सा है, मूर्धा नहीं ने लिखा ना, दंत लिखा है ना, बराबर है ना। और ये कौन सा कंठ, कि अकंठ लिकार दंत स्थान में अल आदेश हो जाएगा, कंठ तालु, कंठ दंत वाला, ठीक है ना। तवल रख, तवल कार, ठीक है ना। कौन से सूत्र, सूत्र कौन से लग जाएंगे, अदें गुण, अदें गुण, अदें गुण, ये सूत्र लग गया। फिर कौन सा लगा, तपर अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। उसके बाद में कौन सा सूत्र लग गया, तपरस तत्कालस्य, तपरस तपरस तत्कालस्य, ये सूत्र लग गया, तपरस तत्कालस्य, ये सूत्र। उसके बाद में कौन सा सूत्र लग गया, आठ गुण, ये सूत्र लग गया, आठ गुण, ये सूत्र लग गया। आठ गुणों से कौन सा, उरण रपर, ये सूत्र लग गया। तो उरण रपर आकार हो गया, आदेश कौन सा, आठ गुणों से कौन सा आदेश हो गया, ओ आदेश हो गया, ओ गुण,
उलन रपर के साय से वो कैसा हो गया, अल बन गया। कैसे बन गया, ल अल बन गया, क्योंकि यहां लकार है, अल बन गया। तो क्या बन गया, तौ तौ धन क्या, अल कार, रूप क्या बन गया, तवलकार, तवलकार, रूप क्या बन गया, तवलकार। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।